ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार योर मनी में हम विरल जी से बातचीत कर रहे हैं अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर, और अब हमारे साथ गाजियाबाद से कृष्ण जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी अपना पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है। अभी मेरे पास पारक पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड क्वांट का स्मॉल कैप है, जिसमें मंथली में 40,000 का मेरा एसआईपी होता है, तीनों में डिवाइड करके। एंड इसके अलावा मैं 10,000 का मंथली एनपीएस करता हूँ एंड 10,000 15,000 के आसपास मैं स्टॉक बाय करता हूँ। तो मेरा मंथली एक 70,000 का इन्वेस्टमेंट है और मेरी एज अभी 35 ईयर्स है। और अभी जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है दैट इज अराउंड 25 लाख रुपीज का। और मेरा कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है एंड कुछ S&P 100 जो यूएस की लिस्टेड कंपनी है उसमें भी है। मोटा मोटी 70,000 का मंथली है, 25 लाख के आसपास का मेरा अभी तक पोर्टफोलियो है, 35 मेरी एज है। एंड मुझे ऐसा है कि टिल 45-47 आई वांट टू एक्यूमुलेट एक 3 करोड़ का फंड। तो ये इनफ होगा इतना इन्वेस्टमेंट, या मुझे और क्या इसमें बदलाव करने चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में? राइट, तो 35 साल इनकी उम्र है और जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी, अभी तक 25 लाख का पोर्टफोलियो ये तैयार कर चुके हैं। काफ़ी डाइवर्सिफाई इनका पोर्टफोलियो विरल जी दिखाई दे रहा है, और इन्होंने टारगेट ये रखा है कि क्या ये 45 से 47 साल के बीच में अगर इसी फंड्स के साथ, इसी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या 3 से 3.5 करोड़ का लक्ष्य ये हासिल कर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली दीपाली, काफी अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। मुझे दिक्कत यहाँ पे कोई दिख नहीं रही है। मुझे सिर्फ उनको यही क्वेश्चन है दीपाली कि एक इन्फ्लेशन को उन्होंने ध्यान में रखा है कि नहीं, और अगर वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है तो मैं ये उनको एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर यहाँ से वो सिर्फ 10% की अगर स्टेप अप भी करते हैं ना, तो भी वो कम से कम 4.5 करोड़ से 5 करोड़ का कॉर्पस कर पाएंगे ओवरऑल। तो जो एसआईपी अमाउंट कर रहे हैं, फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है। सिर्फ एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाइब्रिड फंड का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम वॉलेटाइल होता है। स्टेबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड को वो शामिल कर सकते हैं। बाकी एक्सीलेंट फंड सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी का जो लेयर है वो मिसिंग है, तो इसके लिए मैंने हाइब्रिड के सिलेक्शन कहा। और अगर 10% का स्टेप अप करते हैं तो कम से कम 4.5 से 5 करोड़ का भी कॉर्पस वो इकट्ठा कर पाएंगे 12% अनुमान से आने वाले सालों में। जी, तो बढ़िया पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर 10% स्टेप अप की है। और अगर आप ये ऐसा करते हैं तो जिस तरह से विरल ने आपको ये सलाह दी कि 5 करोड़ तक का जो कॉर्पस है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ गाजियाबाद से कॉलर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। नमस्कार मैडम। जी, हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी बताएं। बिल्कुल सर, बताएं। हाँ मैडम, मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने 2 स्मॉल कैप, 2 फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है मेरे पास में। करीब 12,500 की मेरी एसआईपी है और मुझे करीब अगले 25 सालों में 5 करोड़ का कॉर्पस जो है करना है उससे। तो मुझे अपनी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक तो बात करनी है कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन कैसा है फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप और मल्टी एसेट के साथ में। दूसरा, क्या कुछ चेंज रिक्वायर्ड है? ऑल राइट, तो यहाँ पर ये मंथली सिप कर रहे हैं 12,500 की, और जो इन्होंने टारगेट रखा है विरल जी, अगले 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य ये हासिल करना चाहते हैं। और 2 साल पहले ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। तो जो इनका पोर्टफोलियो है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इनके पास HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 70,000, HDFC मिड कैप फंड में ये 60,000 का कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, और SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 30,000 का इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से है। चूंकि उन्होंने जो समय सीमा बताई है विरल जी, वो 20 साल की बताई है, और 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, पोर्टफोलियो वाइज देखने जाए ना दीपाली, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मिड कैप स्मॉल कैप ही अगर आप 15, 20, 25 साल तक रखते हैं तो आपको 12% अनुमान से आपके टारगेट के नजदीक पहुंचा सकते हैं। फिर भी टारगेट काफी ओवर एम्बिशियस है। मुझे लगता है 10 to 15% का अगर वो स्टेप अप करते हैं तो डेफिनेटली वो टारगेट के नजदीक पहुंच पाएंगे। बट ये जो अमाउंट कर रहे हैं पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। फंड यही बने रहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस भी देखिए ये फंड का काफी अच्छा है। डेफिनेटली फ्यूचर में गारंटेड नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पोर्टफोलियो ने रिटर्न्स दिया है, आगे भी ये उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। और उनका टाइम होराइजन यहाँ से 15 से 20 साल का है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट डेफिनेटली 10-15% से एसआईपी करते हैं, एग्रेसिव और बनते हैं अपने ओवरऑल स्ट्रेटेजी में, तो वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे।
राइट, जिस तरह से विरल जी ने आपको बताया कि अगर आप 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको एसआईपी बढ़ाने की ज़रूरत है और करीब करीब 50,000 तक अगर आप एसआईपी को लेकर जाते हैं तो हो सकता है आसानी से आप अपने टारगेट को हासिल कर ले। चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, रविशंकर पांडे। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए। मैम मैं टोटल मेरा 7 SIP है और 16,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे अभी और 8 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है। तो मुझे अभी इसमें कोई चेंजेस अगर करने हैं कि नहीं? सर, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 35 है। ऑल राइट, तो 35 साल की इनकी उम्र है और मंथली सिर्फ 16,000 की है और जो इनका टारगेट है 15 साल में 1.5 करोड़ जुटाने का है। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो अभी ये 8 लाख की है। और नज़र डाल लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन सी जो फंड्स हैं मौजूद है। एक्सिस लार्ज कैप फंड 2500 निवेश कर रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी 1,000 का निवेश है, एसबीआई फोकस फंड में 1500 और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो इनका सिलेक्शन है सर फंड्स का, क्या वो सही है? देखिए दीपाली, हमेशा हम कहते हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी का फंड होना चाहिए और एक ही एएमसीज का एक फंड होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि पोर्टफोलियो में एक ही एएमसीज के 2-3 फंड्स ले लेते हैं लोग और एक ही कैटेगरीज के 2-3 फंड ले लेते हैं, तो वहां पे वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बिगड़ जाता है। इनके केस में भी यही हुआ है। 2 स्मॉल कैप रखे हैं, एक एक्सिस का रखा है, एसबीआई का। मेरे हिसाब से कोई भी एक फंड को चुनिए। मुझे लगता है कि एक्सिस के स्मॉल कैप से वो आगे बढ़ सकते हैं। 2 मिड कैप फंड उन्होंने ओवरऑल रखा है, मिराई का और पिजिम का, तो मुझे लगता है वो भी एक ओवरलैपिंग हो रहा है, तो मिराई के मिड कैप से आगे बढ़िए। फ्लेक्सी कैप का चॉइस काफी अच्छा है, पराग परिक का है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल फंड को थोड़ा सा डुप्लीकेशन जो है उसको कम करने की जरूरत है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका जो अचीव करना है वहां पे वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। अगर वो 5 से 10% की स्टेप अप करते हैं, अभी जो एसआईपी कर रहे हैं उससे वो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख के आसपास टारगेट हासिल कर पाएंगे। थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं, 10% से स्टेप अप करते हैं तो 1.5 करोड़ का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। ऑल राइट, तो 10% टॉपअप की यहाँ पर सलाह आपको दी गई है और साथ ही साथ जो डुप्लीकेशन ऑफ फंड्स है इसे आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, इसे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी फोन लाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप, अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल बताएं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली मैं मेरी वाइफ और मेरे नाम से 2.5 लाख रुपए की मंथली एसआईपी जाने देता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में ये सोच के पैसा लगातार डालता रहता हूँ कि शायद यहाँ कभी भी मुझे लॉस नहीं होगा और दूसरा कैपिटल सुरक्षित रहेगी। रिटर्न की इतनी इच्छा मैं ज्यादा नहीं करता कि अपने आप रिटर्न फंड मैनेजर मुझे अर्न करके देता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्चुअली मेरे 10 से 15 फंड्स हैं। अभी मैं वैसे नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास लिस्ट अभी नहीं है सामने मेरे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे इसको कंटिन्यू करूं या इसको कुछ और तरीके से मैं इसको मैनेज करूं। सर, कितने वक्त से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? फंड वैल्यू है तकरीबन मेरी 3.5 करोड़ के आसपास है। कितना वक्त हो गया सर इन्वेस्टमेंट करते हुए? मुझे 7 साल के आसपास कुछ है। ऑल राइट, तो पिछले 6 से 7 साल से इन्होंने निवेश जारी रखा है और अभी जो इनकी विरल जी मंथली सिप जा रही है वो 2.5 लाख की जा रही है और पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ को पार कर चुकी है और इनकी मंथली सिप 2.5 लाख है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो ये जानना चाह रहे हैं जो इनका डाइवर्सिफिकेशन है उस तरफ हम नजर डालें तो लार्ज एंड मिड कैप में 40% का इनका एलोकेशन है, स्मॉल कैप फंड में ये 30% कर रहे हैं और मिड कैप में 30% का इनका एलोकेशन है। तो क्या ये जो डाइवर्सिफाई इन्होंने किया है अपने पोर्टफोलियो को, ये सही है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो उन्होंने शुरू में जो कहा कि म्यूचुअल फंड कैपिटल लॉस नहीं होता है, डेटा के दे ही देता है। डेफिनेटली ये चीज हो सकती है बट शॉर्टर ड्यूरेशन में नहीं हो सकती है। हालांकि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उन्होंने कहा 6 से 7 साल काफी अच्छा है, क्योंकि 6 से 7 साल में कम से कम 5 साल तो ऐसे ही है कि जिन्होंने मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो अभी से लेकर अगर आपका टाइम होराइजन और
5 साल या 10 साल का है, तो डेफिनेटली आप ये उम्मीद लगाकर चल सकते हो कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। बट अगर आप यहाँ से ऐसे कहोगे कि मुझे मेरा जो टाइम होराइजन है वो 1 या 2 साल का है, ज्यादा से ज्यादा मैं 3 साल तक रखूंगा, तो मार्केट कोई भी साइड पर जा सकता है। मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है और मार्केट अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में मार्केट को प्रेडिक्ट करना और रिटर्न्स आना वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है म्यूचुअल फंड के केस पे। पर हाँ, अगर आप एक बार 5 साल 7 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन रखते हो, राइट, आपके अभी के यहाँ से अगर आप पोर्टफोलियो की सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि 5-7 साल का टाइम होराइजन रखिए। आपका ओवरऑल एक्सपोजर काफी अच्छा है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी में आपने परसेंटेज वाइज एलोकेशन किया है। फंड्स थोड़े से ज्यादा है, अगर आप 6 से 7 फंड में आपका पोर्टफोलियो सीमित रखते हो तो काफी अच्छा है। बट ओवरऑल दिक्कत कुछ नहीं है, काफी अच्छा कॉर्पस आपने जमा कर दिया है। और अगर आप 5 साल 7 साल रखोगे यही पोर्टफोलियो को, तो आपका एक अच्छा सा खासा कॉर्पस आपका बन सकता है। चलिए चलिए, इसी के साथ वक्त इतना ही है। विरल जी, थैंक यू सो मच, आज आपने योर मनी के लिए अपना वक्त निकाला, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इसी तरह से आप अपने सवाल पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हमें भेजते रहें और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।